नमस्कार दोस्तों। आज से हम 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 5 मानचित्र पठन एवं अंकन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम मौसम मानचित्र से आशय, मौसम मानचित्र अध्ययन की आवश्यकता और उसका महत्व, मौसमी दशाओं के संकेत और मौसमी मानचित्रों की व्याख्या करना सीखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ मौसम मानचित्र से क्या आशय है, मौसम मानचित्र की विशेषताएं और मौसम मानचित्र के अध्ययन की क्यों आवश्यकता होती है और इसका क्या महत्व है, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने मानचित्र का आशय और किसी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र का क्या महत्व होता है, इसका अध्ययन किया था। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, वितरण मानचित्र और विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेष प्रकार के मानचित्र भी विकसित किए जाते हैं, जिनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम किसी स्थान की जलवायु संबंधी तत्वों की विविधता एवं प्रभावों को स्पष्ट करने हेतु मौसम मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मौसम मानचित्र से क्या आशय है, इस पर बात करेंगे। ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर घटित मौसम संबंधी दशाओं जैसे तापमान की स्थिति, वायु दाब, वर्षा, पवन की दिशा एवं वेग, मेघाच्छादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, मौसम मानचित्र कहलाते हैं। मौसम मानचित्रों की विशेषताओं को हम अगली स्लाइडों में समझने का प्रयास करेंगे। मौसम मानचित्रों की पहली विशेषता है, मौसम मानचित्रों में मौसम के तत्वों को चिन्हों के द्वारा अंकित किया जाता है। दूसरी विशेषता है, मौसम मानचित्रों को तैयार करने हेतु वेधशालाओं, वायुयानों के पायलटों, कुब्बारों तथा जलयानों से मौसम संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अगली विशेषता है, वेधशालाओं से तापमान, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा, अपेक्षित आर्द्रता, सूर्य प्रकाश की अवधि, समुद्र की दिशा, वर्तमान एवं पूर्व मौसम आदि मौसमी तत्वों की जानकारी एकत्रित की जाती है। मौसम मानचित्रों की अगली विशेषता है, प्रत्येक विकसित राष्ट्र द्वारा मौसम मानचित्रों का प्रकाशन किया जाता है। भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन पुणे से होता है। मौसम मानचित्रों से प्राप्त मौसमी दशाओं और सूचनाओं को समाचार पत्रों, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसमी दशाओं, तत्वों का निरीक्षण और अभिलेखन वेधशालाओं में प्रातः 8:30 बजे और शाम को 5:30 बजे होता है। मौसम मानचित्रों में सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु कूट संख्याओं यानी कि संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका विशिष्ट अभिप्राय होता है। भारत में मौसम विभाग की स्थापना 64 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर हुई। प्रारंभ में इसका कार्यालय शिमला में था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात इस विभाग का प्रधान कार्यालय और अनुसंधानशाला दिल्ली में स्थापित किया गया। यह विभाग देश के विभिन्न भागों में दैनिक मौसम परिवर्तन का अध्ययन, प्रेक्षण, अभिलेखन, आंकड़ों का एकत्रीकरण और समीपस्थ देशों की मौसमी दशाओं का निरीक्षण, परीक्षण और अग्रिम पूर्वानुमान की व्यवस्था करता है। भारत में मौसम विभाग को 5 क्षेत्रों में किया गया है। प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। नागपुर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता अन्य कार्यालय हैं। देश में 1142 वेधशालाएं, 2500 वर्षा मापी तथा 22 भूकंप मापी केंद्र हैं। आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मौसम मानचित्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है और इसका
क्या महत्व है। मौसम मानचित्रों की आवश्यकता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसे समाचार पत्रों और आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करके अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमान नौका संचालन, वायुयान की सुरक्षित उड़ान, अकाल के दुष्प्रभावों और कृषि की सही देखभाल में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मौसम मानचित्र से क्या आशय है यह समझ लिया होगा। मौसम मानचित्र की विशेषताओं और मौसम मानचित्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, इसको समझ लिया हो। अगले वीडियो में हम मौसमी दशाओं के संकेतों का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।